देखिए ना। हाँ, अब आ गया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के बाजार समिति में ईवीएम लेकर के बाहर से लोग लौट रहे हैं। 14 तारीख को यहाँ पर मतगणना प्रारंभ होगी। जीविका दीदी के द्वारा, जो जीविका दीदी नीतीश कुमार के सपना है और नीतीश कुमार के ड्रीम को जो दरभंगा डीएमसीएच में ये लोग मरीजों के लिए करते हैं और बीएमपी 13 दोनों जगह पर इन लोगों को यहाँ कमान दिया गया है कि अगर कोई भी आते हैं, अगर जिनके पास कूपन है वो यहाँ फ्री जो चाहे ले सकते हैं। जिनके पास कूपन नहीं है वो यहाँ पर सस्ते दरों में, यानी चाय से लेकर के सभी सस्ते दरों में अवेलेबल है। जैसे चाय 10 रुपया, समोसा एक पीस 10 रुपया, लिट्टी 10 रुपया, पानी 10 रुपया, छोला लिट्टी 30 रुपया। ये जो दर है वो सस्ते दरों में उन लोगों को दिया जाएगा जो बाहर से यहाँ पर मतदान कर्मी अभी आए हैं और वो अभी ईवीएम जमा करके यहाँ से लौटेंगे। तो उन लोगों को यहाँ बाजार समिति खाने की सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए जीविका दीदी के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग कावेरी CLF से आए हैं। जीविका दीदी हैं। हम लोग यहाँ जो है डीएम सर के आदेश के कारण हम लोग यहाँ जो है कैंटीन खोले हैं। क्या हम लोग दे रहे हैं अपने हाथ से बना हुआ लिट्टी और समोसा बनाए हुए हैं, छोला बनाए हुए हैं, चाय का व्यवस्था किए हुए हैं और जो है चटनी भी दे रहे हैं, पानी का भी व्यवस्था है। कितने लोग हैं आप? हम लोग अभी यहाँ जो है 30 लोग हैं। हाँ, 30 लोग हैं। सब दीदी मिल के सब बना रहे हैं और चला रहे हैं कैंटीन। खाना में भी है? खाना हाँ, छोला चावल है। सब्जी भी? नहीं, छोला चावल है सर। बस छोला चावल? हाँ, छोला चावल है। और उसके बाद बिस्किट भी है, बिस्किट सब भी है। 24 आवर जी सर। कितने बजे तक ड्यूटी रहेगी? मेरा जो है कब तक ड्यूटी रहेगी आपकी? तो दिखाइए अजय, दिखाइए। देखिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं ना मतदान करवाने के बाद, उन लोगों के लिए यहाँ पर नाश्ता या खाने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। हम देखते थे पहले लोग परेशान हो जाते थे, खाना नहीं मिल पाता था, उन लोगों को भटकना पड़ता था और बाहर में गेट बंद हो जाने की वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से, देखिए ये लोग बाहर से आए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं। इन लोगों को अगर कूपन होगा तो इन लोगों को पैसा नहीं दिए जाएंगे। अगर कूपन नहीं है तो इन लोगों को जो सस्ते दर पर है वो अवेलेबल कराया जाता है। करीब 50 दीदियां हैं जो यहाँ पर जीविका दीदी, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है ताकि सभी यहाँ पर कितने बजे तक इन लोगों का ड्यूटी दिया गया है। देखिए, यहाँ पे आज हम लोग कैंटीन 3 शिफ्ट में चला रहे हैं। पहला शिफ्ट में तो हम लोग वहाँ पे डीएमसीएच में सर्विस हुई है और यहाँ पे आज कैंटीन 3 बजे से खोला गया है। 3 बजे से कैंटीन ये चल रहा है और जब तक हमारे जो भी मतदान पदाधिकारी आएंगे तब तक ये कैंटीन चलता रहेगा। आज ये कैंटीन की सर्विस पूरी रात रहेगी यहाँ पे और जब तक हम लोग सारे मतदान पदाधिकारी को खाना नहीं अवेलेबल करा देंगे ये कैंटीन ओपन रहेगा। उसके बाद फिर ये कैंटीन को यहाँ से क्लोज कर दिया जाएगा। 14 तारीख को भी रहेगा। काउंटिंग के दिन भी ये सर्विस अवेलेबल रहेगी, पूरे दिन रहेगी। तो क्या लगता है कि जो लोगों को कूपन किन लोगों को दिया गया, आप लोग के दिया गया प्रशासन? ये प्रशासन के द्वारा कूपन अवेलेबल कराया गया है। ये जो भी मतदान पदाधिकारी वहाँ पे अभी ईवीएम जमा करेंगे उनको उसी टाइम में कूपन मिल जाएगा और उनको जगह बता दिया गया, यहाँ पे वो आएंगे, अपना रिफ्रेशमेंट करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो देखिए, जीविका दीदी के कंधों पर एक बार और जिम्मेवारी दी गई है क्योंकि देखिए ये महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जिस तरह हमने देखा है दरभंगा डीएम और एसएसपी किस तरह जो आदर्श मत केंद्र था उस केंद्र में जाकर के उन्होंने कॉफी पी, वहां पर उन्होंने फोटो खिंचवाई, सेल्फी पॉइंट। तो एक बड़ी जिम्मेवारी डीएम और एसएसपी की होती है कि सुरक्षा से मतदान समाप्त करने के बाद अब मतगणना प्रारंभ की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभी दरभंगा डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद कल किस तरह यहाँ की व्यवस्था होगी हर केंद्र पर वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।